हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं सिलेक्टेड सेट नंबर 3 यानी ज्योग्राफी का। आज हम लोग देखने वाले हैं सिलेक्टेड सेट नंबर 3। और मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक कुछ प्रिपेयर नहीं किए हैं या ट्यूशन कर लिए हैं या कोचिंग कर लिए हैं या पूरा बुक भी पूरा सिलेबस को खत्म कर चुके हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं ना मेरे लाल, याद रखिएगा, तो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से जो आप लोगों को सिलेक्टेड सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सिलेक्टेड सेट को देखने की कोशिश करिए। आप लोगों को बताया जा रहा है ऑब्जेक्टिव यानी जो टर्म 1 में आप लोगों को एग्जाम होगी उसमें आप लोगों को 5 सेट प्रोवाइड किया गया है, जहां पे आप लोगों को 40 क्वेश्चन बताया जा रहा है हर एक सेट में। तो 200 क्वेश्चन हर एक सेट में आपको हर एक सब्जेक्ट में मिलेगी। अगर मैं बात करूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो सब्जेक्टिव में आप लोगों को 6 लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। याद रखिएगा, कितना लेक्चर? 6 लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। और उम्मीद है कि इन 6 लेक्चरों को अगर आप लोग अच्छी तरह से कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेगी, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का टॉप ऑफ द मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रतिदिन यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है। इसके लिए आप लोगों को प्ले स्टोर को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। कौन सा कोर्स को? कम से कम फी में बेहतरीन तरीके से आप कोर्स को तैयारी कर सकते हैं अपने सिलेबस के माध्यम से, या आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग। तो बिल्कुल जाएं, ओनली फॉर 299 रुपीज फी है। क्लास को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, ऑलरेडी नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। तो फाइनली आज हम लोग बात करने वाले हैं एक एक क्वेश्चन को। याद रखिएगा, 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों की यूट्यूब पे बताऊंगा, बाकी सारा क्वेश्चन जो होगी वो सब हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया था? जो निश्चयवाद है इनकी संकल्पना देने वाले कौन थे? तो बताएंगे होगा रेटजेल। क्या हो जाएगी? फ्रेडरिक रेटजेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्या होगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 2 पे आते हैं सर, अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? अमेजन नदी बेसिन में विरल जनसंख्या पाई जाती है। ये सब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, ये आपके फाइनल एग्जाम में हूबहू आप लोगों को ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ठंडी से बचिए, ठंडी बहुत जबरदस्त चल रहा होगा। निम्न में से कौन संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है? इसमें सबको बताना है संचार सेवा के अंतर्गत कौन आते हैं। आपके सामने ऑप्शन है रेल, हवाई जहाज, इंटरनेट, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी क्या? इंटरनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? आपको बताना है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है। तो देश का नाम बताना है। वो देश का नाम था क्या? रूस। क्या नाम था मेरे प्यारे? रूस इसका राइट आंसर हो जाएगी। और एक बात मैं बता दूं, अभी आप लोगों का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, आप लोगों को घबराना नहीं है। सबसे पहले कोशिश करिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट करने का। पूरा दिसंबर अभी मान के चलिए, आज आप लोगों का 20 दिसंबर 21 कुछ भी दिसंबर हो रहा है। आप कोशिश करिए कि 10 जनवरी तक पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव अपने कॉपी पर अच्छी तरह से लिख लेना है। लिखने के बाद उसको जबरदस्त एक रूटीन बनाइए, क्योंकि अभी आप लोगों को पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर बंदा है जो हाउस वाइफ है या कोई ऐसा लड़का है जो काम भी करते हैं पढ़ाई भी करते हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग 1 महीना के लिए अपने काम को छोड़ दें, क्योंकि जिंदगी भर में तो काम पूरा करना ही होगा। 1 महीना के लिए काम छोड़ दें और बेहतरीन तरीके से आप अपने रिजल्ट को बेहतर बनाइए, क्योंकि ये समय मेरे प्यारे आपको फिर दोबारा जिंदगी में दोबारा कभी मिलने वाला नहीं है। कोशिश करिए, देखिए करना तो सब कुछ है। मुझे पता है कि आप लोग बहुत सभी इंसान जो है मिडिल क्लास फैमिली से होती है। तो कोशिश करिए एक बार कि जो काम अभी हम लोग कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा समय दे रहे हैं उसको छोड़कर अपने स्टडी पर ज़्यादा समय दिया जाए, और इस तरह करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है बेहतर होगी। तो इस तरह से जब आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे तो आपका माइंड में भी सेटअप होगी, साथ ही साथ आपके हैंड रिटन में भी सुधार होगा, और आपको लिखने का अंदाजा भी पता चल जाएगा कि हमारे पेपर में हमें किस तरह से लिखना होगा। तो लिखने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी पहली जनगणना कब हुई थी? देखिए पहली जनगणना हुई थी, याद रखिएगा, मैं बता दूं, याद रखिएगा 1872। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को लिखना चाहिए कि सफल जनगणना। सफल जनगणना हुई थी 1881। क्या हो जाएगी? 1881। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा गरीबी है? देखिए मैं कुछ दिन के बाद में बात कर रहा हूं, 2022 की मैं बात करूं तो उस समय झारखंड था, लेकिन प्रेजेंट टाइम अगर देखिएगा तो आपका बिहार देखिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर ऐसा क्वेश्चन पूछा थोड़े रह जाता है, ये आपके पूछा हुआ प्रश्न है। नोट डाउन कर लीजिए मेरे लाल, 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि भारत में सबसे अधिक गरीबी राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है बिहार। बिहार की राजधानी कहाँ है?
पटना, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, झारखंड की राजधानी रांची, आसम की राजधानी दिसपुर। यह सबको भी आपको याद करना है क्योंकि ज्योग्राफी में कहीं से भी क्वेश्चन उठा के टपकेगा। गन्ना उत्पादन सबसे अधिक कहाँ स्थित होती है? जो हम लोग ईख खाते हैं ना, ईख, उसी को हम लोग गन्ना बोलते हैं। तो गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है? याद रखिएगा, वो बोलेंगे यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो बताएंगे सर उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह लखनऊ में है। कहाँ पे? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी? गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये सबको भी अपने कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे छूटना नहीं चाहिए मेरे प्यारे। डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? डायमंड हार्बर हुगली नदी पर स्थित है। कहाँ पे? हुगली नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का राइट आंसर हो जाएगी। निम्न में से किस उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होता है? यानी कौन सा ऐसा फैक्ट्री है जिसका कच्चा माल, कौन सा ऐसा फैक्ट्री है जिसका कच्चा माल जो है कहां से प्राप्त होती है? याद रखिएगा, वन से प्राप्त होता है। वो फैक्ट्री है कागज। कागज कहां किससे बनाया जाता है? तो बोलेंगे सर पेड़ों के छाल से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगर मैं बात करूं अगला प्रश्न की, अगला प्रश्न के निम्न में से कौन लौहयुक्त खनिज है? किसमें लौहयुक्त खनिज है? ये आपसे पूछे गए। तांबा, निकेल, सोना, या तो बताएंगे बॉक्साइड। क्या हो जाएगी? लौहयुक्त खनिज है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। तो यहीं तक था आप लोगों का यूट्यूब वालों का सफर। अब हमारी क्लास जो है एप्लीकेशन पे चलेगी। ये एप्लीकेशन पे जो भी बंदा पेड कोर्स लिए हैं उन लोगों का क्लास कंटिन्यू यहाँ से अब चलेगी। मैं 10 क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको मैं बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन में कैसे क्लासेस होती है, ऑब्जेक्टिव का हो, सब्जेक्टिव का हो, कैसे नोट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सारा चीज यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया गया है। आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रो दिया गया है। आप लोग अच्छी तरह से जाकर सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद सारा क्वेश्चन देख रहे हैं ना कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सेटअप किया गया है। उम्मीद करते हैं इन सब क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छी तरह से कर लेते हैं ना, हर एक सब्जेक्ट का 6 लेक्चर जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उम्मीद है कि इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेगी। उसके लिए आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्या करना होगा? सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर में जाके। डाउनलोड करने के बाद आपको ये जो क्रैश कोर्स दिख रहा है मेरे प्यारे, क्रैश कोर्स को आपको ज्वाइन कर लेना है। फी भी बहुत नॉर्मल है और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे प्रतिदिन 2 क्लासेस दिए जाते हैं विद पीडीएफ के साथ। यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन भी बताया जाएगा, मॉडल क्वेश्चन भी बताया जा रहा है, सेलेक्टेड सेट, सबसे इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सेट भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग जाएं जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें। कोई भी दिक्कत होगी ऑलरेडी नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के हम लोग क्लास को आगाज करते हैं। अब हमारे एप्लीकेशन पे क्लास चलेगी। हम लोग